हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि बिजनेस के कितने तरीके के प्लान होते हैं। अगर मैं प्लानिंग के चैप्टर की बात करूं तो ये हमारा लास्ट पार्ट है और यहां पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लानिंग है उसमें हम प्लान बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि प्लान को एग्जीक्यूट करना है और कहते हैं कि भैया एक अल्टरनेटिव को ढूंढ के लाना है, फिर उस अल्टरनेटिव में इवैल्यूएशन करना है, फिर इवैल्यूएशन करने के बाद हमें अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, फिर इंप्लीमेंट करना है, अपने प्लान को फॉलो अप करना है। ये सारी चीजें हमें करनी होती हैं। बट यार, ये प्लान कितने तरीके के होते हैं, ये प्लान क्या होते हैं और क्या हम अलग अलग तरीके के प्लानों को भी पढ़ना मतलब क्या हमें अलग अलग तरीके के प्लानों को पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस का पार्ट है। एंड आपको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा कि ये प्लान अलग अलग तरीके के हैं, मगर कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो अगेन वही बात है, आप अपने आप को बिजनेसमैन समझिएगा यहां इस पूरे क्लास में, एंड आपको समझ में आ जाएगा लॉजिकली कि क्या क्या चीजें यहां पे होने वाली हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो 1 दिन, 2 महीना, 3 महीने के होते हैं, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भैया 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। मैं अपनी कंपनी को 5 साल में कहां देखना चाहता हूं, मैं अपनी कंपनी को 20 साल बाद कहां देखना चाहता हूं, ऐसे मतलब होते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। अब शॉर्ट टर्म प्लान के लिए बने हुए हैं हमारे सिंगल यूज प्लान। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिंगल यूज प्लान होते हैं कि भाई प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ और फिर प्लान को फेंक दिया, फिर नया ऑब्जेक्टिव, फिर नया प्लान, फिर नया ऑब्जेक्टिव, फिर नया प्लान, फिर नया ऑब्जेक्टिव, फिर नया प्लान। मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव होते रहेंगे एंड प्लान हमारे बदलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्लानों को हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान। जैसे आपका होता है यूज एंड थ्रो पेन। ठीक है, आपने एक बार यूज किया, फेंक दिया, नया पेन लाए, यूज किया, फेंक दिया, जिसको हम लोग हिंदी में लिखो फेंको पेन भी कहते हैं। तो भैया सिंगल यूज प्लान हो गए, सिंगल यूज प्लान ये हो गया। अच्छा, सिंगल यूज प्लान के दो और नाम होते हैं, स्पेशल प्लान या एडहॉक प्लान। स्पेशल प्लान आप नाम से ही समझ रहे होगे, सिंगल यूज्ड, एक बार यूज्ड, या स्पेशल मतलब सिर्फ किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक होते हैं आपके स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। आप देखिए, रिपीटेडली यूज्ड मतलब बार बार उनका यूज हो रहा है। ये जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं ये जनरल प्लान्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका यूज बार बार आप कर सकते हो, कभी खत्म नहीं होगा इनका यूज। ठीक है, तो अब हमें यह पढ़ना है कि भैया स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं और सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक नियम बनाया, रूल बनाया कि 10 बजे आना है, तो बेटा आज भी 10 बजे आना है, 2 महीने बाद भी 10 बजे आना है, 10 महीने बाद भी 10 बजे आना है, 10 साल बाद भी 10 ही बजे आना है। ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल हैं वो बार बार चेंज नहीं किए जाते हैं। ये जो रूल है वो कहां आएगा? स्टैंडिंग प्लान में आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आ रहा है स्टैंडिंग प्लान में, क्योंकि रूल कभी बदलता नहीं है, तो स्टैंडिंग प्लान में चलता रहेगा। मतलब एक बार आप रूल बनाएंगे एंड पूरी लाइफ टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो रूल फॉलो किया जाना है, मैनेजर्स के द्वारा और एम्प्लॉयज के द्वारा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब एक बार रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ के देख लेते हैं कि क्या होते हैं स्टैंडिंग प्लान और क्या होते हैं सिंगल यूज प्लान। तो दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड वंस, ऐसे प्लानों को एक बार बनाया जाता है, एंड दे आर रिपीटेडली यूज्ड। ऐसे प्लान हम एक बार बनाते हैं, फॉर्मुलेटेड वंस एंड दे आर रिपीटेडली यूज्ड, और इनको बार बार यूज किया जाता है। ठीक है, दीज प्लान कॉन्टिन्यूअसली गाइड द मैनेजर्स। ऐसे प्लान कॉन्टिन्यूअसली मैनेजर्स को गाइड करते रहते हैं, लंबे समय तक गाइड करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल। अगर मैं सिंगल यूज प्लान की बात करूं तो दीज प्लान्स आर कनेक्टेड विद सम स्पेशल प्रॉब्लम। ये जो प्लान होते हैं ये एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये तो 2 ही टॉपिक हैं, क्या 2 ही टॉपिक हैं इसमें? नहीं बेटा, अभी हमको इन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ना है। अभी हम ये पढ़ लें पहले कि सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, फिर हमको इनके एग्जाम्पल में जो चीजें लिखी हुई है ना इनको पढ़ना है। तो भैया सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो किसी स्पेशल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बनाए जाते हैं और एक बार यूज होने के बाद, हैविंग बीन यूज्ड वंस, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्लान्स। एक बार यूज हो गए उसके बाद इन प्लान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इन फ्यूचर वेयर एवर दे आर नीडेड दे आर रिक्रिएटेड। जब भी दोबारा जरूरत पड़ती है तो हमें दोबारा से नया प्लान बनाना
पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे बजट हो गया और प्रोग्राम हो गया। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले हम स्टैंडिंग प्लान के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, फिर हम सिंगल यूज प्लान के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। स्टैंडिंग में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल, और सिंगल यूज में पढ़ेंगे बजट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यार देखो, अच्छा अभी एक डिफरेंस भी है, ये भी पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेंगे एंड देन उस पे जाएंगे। अगर मैं स्टैंडिंग प्लान की बात करूं तो दे आर फॉर्म्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और सिंगल यूज प्लान शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो स्कोप होता है वो बड़ा वाइड होता है कि हाँ भैया पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्लान जो है कवर करते हैं, कवर ऑल द इन्वॉल्व ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन को एक जो है कवर करते हैं। अगर मैं सिंगल यूज प्लान की बात करूं तो इनका जो स्कोप होता है वो बड़ा नैरो होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान को हम बार बार रेपिटेटिव यूज करते हैं, रेपिटेडली यूज करते हैं, लेकिन सिंगल यूज प्लान को हम जो है सिर्फ एक बार यूज करते हैं। अभी तक आपको यह भी समझ में आ गया होगा। एग्जांपल अगेन वहीं पे लिखे हुए हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, और यहां पे लिखे हुए हैं भैया ऑब्जेक्टिव और बजट। चलो भाई, तो बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाली क्लास में जहां पे मैंने आपको प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ाया था, वहां पे भी एक सबसे पहला जो हमारा स्टेप आ रहा था वो आ रहा था सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो आ रहा था बेटा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि भैया हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पे भी ऑब्जेक्टिव का यही मतलब है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये होता है कि भैया आप करना क्या चाहते हो, एक्शन प्लान बताते हो कि अचीव क्या करना है आपको, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल या टारगेट क्या है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल टारगेट होता है कि भैया उसको पैसे बहुत कमाने, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है पैसे तभी कमाएंगे जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और मार्केटिंग अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें उनके ऑब्जेक्टिव में आता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग। ये प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और यहां पे हम एक्शन प्लान की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बेसिक है किसी भी कंपनी का, जहां पे हम डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने की बात करते हैं कि चाहते क्या है ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस खड़ा किया है इतनी मेहनत से, तो ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ठीक है, और फिर प्लान्स ऑन अचीविंग देयर एंड पॉइंट ऑफ एवरी प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव पहले सेट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लेके आना पड़ेगा। सेकंड आता है आपका स्टैंडिंग प्लान में, वो आता है स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या होती है, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, इस क्लास में भी वही एग्जांपल को यूज कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है किसी बच्चे का कि मेरे को 90+ मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब 90+ मार्क्स लाने के लिए उसके कुछ स्ट्रेटजी वो अपने लिए बनाएगा। जैसे मैं 8 आवर्स डेली पढ़ाई करूंगा। ठीक है, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं घूमने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यानी कि मतलब डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहूंगा। इसके अलावा मैं एक टाइम टेबल बना लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं अपना टाइम टेबल सेट कर लूंगा कि किस दिन मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अकाउंट्स के मुझे रोज एक क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, अकाउंट्स का डेली 1 क्वेश्चन, ये उसकी स्ट्रेटजी हो गई कि अकाउंट्स का भाई मेरे को डेली 1 क्वेश्चन लगाना है। बिजनेस स्टडीज में मुझे डेली हाफ चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी बना के रख देगा। स्ट्रेटजी आखिर बना क्यों रहा है, ये सारी चीजें क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, 90+। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बनाते ही इस वजह से है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अब द नेक्स्ट स्टेप दैट फॉलोज ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव बना लिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी एक ऑल इंक्लूसिव प्लान होता है। स्ट्रेटजी में टाइम टेबल भी आता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी आता है, कितना टाइम लगाना है ये भी आता है, एंड क्या आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है, आप डेली पढ़ाई कैसे करने वाले हो या डेली वर्क एक्टिविटी क्या करने वाले हो। तो स्ट्रेटजी में ये सारी चीजें लिखी होती हैं। सारे प्लान का एक अगर मतलब उसको पूरा टीम अप कर दिया जाए, आपके अलग अलग प्लानों को एक कर दिया जाए, तो उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। A strategy is a plan that has 3 specific dimension। और स्ट्रेटजी में 3 चीजें जानने वाली होती हैं। सबसे पहला,
एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो ना, तो आप कभी भी एक दिन की स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो, आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात यहां पे करते हो। बच्चे का 90 प्लस लाना उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म नहीं है कि भैया कल मेरा पेपर है, कल मुझे 90 प्लस लाना है, तो बेटा नहीं आ पाएंगे। जब 6 महीने 7 महीने पहले बच्चा ये सोचता है कि मुझे 90 प्लस लाना है, तो वो स्ट्रेटजी पे काम कर पाता है, तब जाके वो स्ट्रेटजी उसकी फुलफिल होती है, फ्रूटफुल होती है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन सेट आउट करना पड़ेगा कि मैं आज ये करने वाला हूं, कल वो करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। मतलब प्रायोरिटी वाइज या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको एक्टिविटी सेट करनी पड़ेगी। पहले ये काम होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये होगा। पहले प्रोडक्शन करेंगे, फिर मार्केटिंग करेंगे, फिर सेलिंग करेंगे, फिर आफ्टर सेल सर्विस देंगे। तो ये सारी चीजें वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन निकाल लेगा। एलोकेटिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज, और प्लान को इंप्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन रिसोर्सेज की जो जरूरत है वो आप स्ट्रेटजी में लेते हो कि भाई जो जो रिसोर्सेज लगेंगे इस पूरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो मैं लेके आऊंगा। जैसे बच्चे ने सोच तो लिया इतना पढ़ेगा, लेकिन कहां से पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, वो सारी चीजें यहां पे आती हैं। ठीक है जी, चलो बात करते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी वो जेनेरिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो बेसिकली आपकी एनर्जी को चैनलाइज करती हैं स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहने के लिए। दोबारा बताता हूं, देखो यार, कोई भी बच्चा है, जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी बहुत टाइम टेबल बनाए, फॉलो कभी हो नहीं पाया। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, आप लाख टाइम टेबल बना लीजिए लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। पता है कमी कहां पे होती है? स्ट्रेटजी बनाने में कभी कमी नहीं होती है। स्ट्रेटजी तो मतलब हमारा मन जानता है कि हमको 8 घंटे पढ़ना है तभी कुछ हो पाएगा। स्ट्रेटजी तो हम बना लेंगे, लेकिन वो स्ट्रेटजी का हम पालन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने लिए खुद की पॉलिसी नहीं बनाते हैं। हम अपने आप को सजा तो दे नहीं सकते हैं, तो हम अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं, कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा। वो कल करते 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 9 महीने बीत जाते हैं और वो कल कभी नहीं आता है। यह आपने कई बार लोगों के मतलब मुंह से सुनी होगी ये बात कि भैया वो कल कभी नहीं आता। और बिल्कुल सही बात है, ये आप भी जानते हो कि कल 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 करते रहते हैं, एक दिन पेपर आ जाता है एंड बच्चा कभी पढ़ के नहीं जाता है। जब बिल्कुल पेपर कल ही होता है ना, तो वो आज रात में ही पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो पॉलिसी क्या होता है बेटा? पॉलिसी अगर आप अपने लिए बनाते हो कि मेरी ये पॉलिसी है, मैं 8 घंटा जब तक पढ़ूंगा नहीं तब तक खाना ही नहीं खाऊंगा। अब क्योंकि आपने ये पॉलिसी अपने लिए बना ली, और अगर आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन हो, इतने सेल्फ डिसिप्लिन हो कि बिना खाना खाए काम तो चलना नहीं है, तो खाना खाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पॉलिसी इंसान आप बनाता है, क्यों बनाता है? ताकि उसकी पूरी एनर्जी कहां लग जाए? स्ट्रेटजी में लग जाए। क्योंकि अगर पूरी एनर्जी स्ट्रेटजी में लग जाएगी ना, तो ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज होती हैं कि हम इस पॉलिसी के तहत काम करेंगे, हम उस पॉलिसी के तहत काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ताकि एंड पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तो पॉलिसी वो जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली इनका काम होता है गाइड टू चैनलाइज एनर्जी। एनर्जी को चैनलाइज करते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। ठीक है, कि भैया ये स्ट्रेटजी है, इसमें मैं अपनी पूरी एनर्जी झोंक दूंगा जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं पॉलिसी। ठीक, ओके। और एक ऑर्गेनाइजेशन में अंडरस्टैंडिंग मतलब स्ट्रेटजी को समझना, स्ट्रेटजी को इंटरप्रेट करना मतलब कि बहुत अच्छे से समझाना, सबको पता लग जाए कि स्ट्रेटजी है क्या, और स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है बच्चों प्रोसीजर। अब आप पूछेंगे सर ये सारी चीजें तो अपन को एक जैसी लग रही है। नहीं, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव सेट करना है, स्ट्रेटजी में एक्शन प्लान बनाना है कि किस किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, एंड पॉलिसी में आपको अपनी सारी एनर्जी एक ही चीज में लगा देनी है। और ऐसा करने के लिए आप जो भी नियम कायदे कानून बनाओगे वो आपकी पॉलिसी कहलाएगी। अब आते हैं प्रोसीजर। देखो यार, प्रोसीजर मतलब क्या होता है? देखो, आपको मान लीजिए कुछ खाने के लिए बनाना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी डिश का। मान लीजिए आपको डोसा बनाना है। अब डोसा बनाने के लिए आपको सांभर और नारियल की चटनी एंड डोसा का जो भी वो डो वगैरह होता है, जैसे भी डोसा बनता है, ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि यार मैं पहले क्या करूंगा। पहले आपको कुछ उस तरीके का तवा चाहिए ना, फ्लैट तवा। पहले आपको फ्लैट तवा चाहिए, फिर आप जिस चीज से डोसा बनता है वो आप पेस्ट वगैरह बनाओगे, देन फिर आलू को वो करोगे, मसाला डोसा बना रहे हो तो, ठीक है। फिर आप सांभर के लिए सांभर मसाला एंड अलग अलग सब्जियां लाओगे, फिर आप
नारियल की चटनी बनाने के लिए नारियल लाओगे, तो कहने का मतलब है आप सबसे पहले रिसोर्सेज को लाओगे एंड फिर प्लान करोगे, पहले मैं ये बनाऊंगा, फिर मैं ये बनाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, मतलब पूरी जो है रेसिपी को फॉलो करोगे। कुछ वही होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब किसी भी काम को करने का क्या प्रोसीजर है, पहले क्या करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, चौथा क्या करेंगे, ऐसा। ठीक है, तो प्रोसीजर नेक्स्ट तरीके के प्लान होते हैं और ये स्टेप वाइज गाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेप वाइज, कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, चौथा क्या करना है, पांचवा क्या करना है, करते 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 ऑब्जेक्टिव अचीव होने की बात होने लगती है। ठीक है, तो ये भैया क्या करते हैं, ये आपको स्टेप वाइज गाइड करते हैं कि पहले बाद में उसके बाद में क्या क्या चीजें आपको करनी है। अच्छा, एक वर्ड और लिखिए यहां पे, स्टेप वाइज सीक्वेंसेस। ये आपको सीक्वेंस बताते हैं टू बी फॉलोड बाय ऑल द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। उसके बाद ये जो सीक्वेंस है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से होते हैं कि आज ये होगा, कल वो होगा, परसों वो होगा, नरसों वो होगा, ऐसा। Okay, so when the employees follow the instruction in the order and completely, the success of the activity is pretty much guaranteed. जब employees सारे instructions का पालन करते हैं, जब employees क्या करते हैं, सारे instructions का पालन करते हैं, तो एक्टिविटी की सक्सेस होनी ही होनी तय हो जाती है। मतलब यहां पे 4-5 वर्ड निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, एक स्टेप वाइज गाइड है, एक स्टेप वाइज सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, इंस्ट्रक्शंस देने का काम होता है, और अगर इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से देते हैं एंड एम्प्लॉय उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो एक्टिविटी की सक्सेस जो है निर्धारित हो जाती है। चलो भाई, तो प्रोसीजर भी अपने आप को समझ में आ गया। और अब बात करते हैं नेक्स्ट दो तरीकों के प्लान की, दैट इज रूल और मेथड। रूल क्या होता है भैया, आप ये बताओ कि रूल आपके स्कूल में क्या होते हैं। बेटा किसी भी स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कितने टाइम पे आना है, कितने टाइम पे स्कूल से जाना है, कब लंच होगा, कब कौन सी टीचर आएगी पढ़ाने, ठीक है, क्या पहनना है ये भी रूल में, यूनिफॉर्म है, कौन सी किताबें पढ़नी ये भी स्कूल वाले ही बता देते हैं। उसके अलावा नेल्स वगैरह कटे होने चाहिए, शूज वगैरह शाइन होने चाहिए, लेट आएंगे तो ये फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। कुछ इस तरीके के रूल आपको पालन करने पड़ते हैं। रूल के साथ साथ एक चीज और आती है, क्या, सजा। अगर आप रूल तोड़ते हो, अगर आप रूल का पालन नहीं करते हो तो आपको सजा भी मिलती है। जैसे हेलमेट पहनना एक नियम है, नहीं पहनोगे तो चालान काटती है पुलिस। सीट बेल्ट लगाना एक नियम है, नहीं पहनोगे तो चालान काटेगी पुलिस। स्कूल में लेट गए तो नियम जरूर होगा, 50-60 रुपए 100 रुपए फाइन पड़ेगा। रूल के साथ साथ पेनल्टी भी आती है, समझ रहे हो। तो मैं आपको सारा डिफरेंस बता रहा हूं, रूल के साथ क्या आती है, आपके साथ पेनल्टी आती है। पॉलिसी और रूल में कई बार बच्चे डिफरेंस पूछते हैं। तो पॉलिसी एक जेनरिक स्टेटमेंट है, जबकि रूल हार्ड स्टेटमेंट है कि रूल का पालन करना ही करना पड़ेगा। पॉलिसी एक दिन नहीं भी पालन किया तो काम चल जाएगा, लेकिन रूल का पालन अगर एक दिन भी नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा, तुरंत पेनल्टी लगेगी। बेटा आप रोज हेलमेट लगाते हो लेकिन एक दिन हेलमेट नहीं लगाया, लेकिन चालान तो पुलिस वाला काट ही देगा ना। अगर उसने पकड़ लिया तो वो ये थोड़ा सुनेगा कि तुमने कल लगाया था कि परसों लगाया था कि नहीं लगाया था। तुमने आज नहीं लगाया है, वो चालान काट देगा। मतलब रूल में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर रूल का पालन नहीं होगा तो सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है रूल। इसीलिए रूल जो है वो पॉलिसी से अलग है। पॉलिसी जेनरिक स्टेटमेंट है, रूल जो है वो एक हार्ड एंड फास्ट स्टेटमेंट है। रूल बिल्कुल स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं कि हाँ भैया ये करना है एंड ये नहीं करना है, जहां पे आपको एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में बताया गया है, क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। जैसे मैं कहूं कि करना क्या है, हेलमेट लगाना है एंड रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। रैश ड्राइविंग करते हुए पाए गए तो भी पेनल्टी, हेलमेट नहीं लगाए हुए पाए गए तो भी पेनल्टी। इसमें रूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, नो फ्लेक्सिबिलिटी एट ऑल। ये बिल्कुल फाइनल होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को रूल का पालन करना चाहिए। ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंपल्सरीली फॉलो एंड इंप्लीमेंट द रूल। एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय को रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं, यानी कि आपको पेनल्टी भी देखनी पड़ सकती है, पेनल्टी भी देखनी पड़ सकती है। समझ गया। रूल और पॉलिसी में क्या फर्क है। पॉलिसी जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है भैया पॉलिसी बना दी, नहीं काम हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन रूल का अगर काम नहीं हुआ तो पेनल्टी भी पड़ेगी। तो 4-5 चीजें वही निकल के आती है, रिपीट कर दे रहा हूं। रूल स्पेसिफिक होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। रूल बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कंपल्सरी होते हैं एंड उसके अपने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मेथड्स की बात करते हैं। मेथड बेटा सिंपल है, किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका निकाल के लाओ, ठीक है, एक बेस्ट मेथड निकाल के लाओ, यही होता है मेथड। Method prescribe the way in which the specific task of a procedure is performed.
प्रोसीजर में लिखा हुआ, मैंने बताया ना प्रोसीजर क्या है, जो आपको स्टेप वाइज गाइड करता है। अब पहले स्टेप पे जो हमें काम करना है, उस काम को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट मेथड क्या होगा, यह बताता है मेथड। ठीक है, ओके। मेथड बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं और डिटेल होते हैं, मतलब किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा और हाउ द एम्प्लॉइज मस्ट परफॉर्म एवरी टास्क ऑफ द प्लान्ड प्रोसीजर, और एक एम्प्लॉय को किस तरीके से प्रोसीजर में लिखे हुए एक एक टास्क को परफॉर्म करना है, यह मेथड बताता है कि एक एम्प्लॉय को प्रोसीजर में लिखे हुए एक एक टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है, यह भी मेथड ही बताता है। ठीक है भाई, तो कितनी चीजें अपन ने सीख ली हैं, एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए गए, स्ट्रेटजी में ऑल इंक्लूसिव प्लान बना लिया, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात होती है, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाने की बात होती है, एंड रिसोर्सेज को लेके आने की बात होती है। ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रेटजी हो गई, और क्या बचा, उसके बाद पॉलिसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हमारी पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाए, वो होती है पॉलिसी। जेनरिक या जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रोसीजर स्टेप वाइज हमको गाइड करता है। फिर आता है आपका रूल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रूल अगर नहीं पालन करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे, यानी कि पेनल्टी भी लगेगी। एंड अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो मेथड्स क्या होते हैं, प्रोसीजर में लिखे हुए हर टास्क को करने का बेस्ट तरीका क्या होगा। ये सारी चीजें बेटा कितनी हो गई, 6 चीजें, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल और मेथड, ये 6 की 6 चीजें स्टैंडिंग प्लान में आती हैं। अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लान की, जहां पे आती हैं 2 चीजें। पहला आता है बजट और दूसरा आता है भैया प्रोग्राम, और ये आपकी प्लानिंग के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बजट में क्या आता है बेटा, बजट एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो मैनेजर मांगता है। जैसे कि मैंने बजट बनाया कि मैं भैया 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, 1000 यूनिट। अब 1000 यूनिट बेटा मेजरेबल है ना भाई, डिजिट्स में लिखा हुआ है, मेजरेबल है, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल टर्म्स में। सबसे पहला पार्ट तो ये कि हम ऐसी कोई भी डिजिट जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए, वो बजट आ जाएगा। दूसरी चीज, बजट होता क्या है, बजट वो स्टेटमेंट होता है जहां पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखे हों कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मैं 500 यूनिट सेल करना चाहता हूं, तो ये मेरा सेल का बजट है कि मैं इतना सेल करना चाहता हूं। ठीक है, ओके। और एक बजट में लिखा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर मेनी टाइप ऑफ बजट दैट मैनेजर्स मेक। देयर इज ऑब्वियस फाइनेंशियल बजट, द फोरकास्ट दैट फोरकास्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बेटा बहुत सारे तरीकों के बजट होते हैं, लेकिन हर कंपनी में एक फाइनेंशियल बजट जरूर होता है जहां पे कंपनी के प्रॉफिट के बारे में लिखा होता है। अब दूसरा सिंगल यूज प्लान जो होता है, अब बजट जो है बेटा वो आप हर ऑब्जेक्टिव के बाद चेंज करते रहोगे। दूसरा सिंगल यूज प्लान क्या है, प्रोग्राम। जैसे हम लोग कहते हैं ना घूमने जा रहे हैं, अरे यार आज का क्या प्रोग्राम है, अरे यार आज कहां घूमने जा रहे हो, आज घूमने का क्या प्रोग्राम है, अरे यार आज खाली बैठे हैं तो क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब होता है जहां पे सारी चीजें लिखी होती हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे अचीव करेंगे, पॉलिसी क्या है। अब प्रोग्राम इतनी बड़ी कंसेप्ट है ना प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर साफ सफाई का कोई प्रोग्राम है, क्लीनलीनेस ड्राइव चल रही है, क्लीनलीनेस प्रोग्राम चल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब साफ सफाई करने के लिए, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव सेट होना पड़ेगा, पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, टास्क पता होना चाहिए, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स कितने लगेंगे ये पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोग्राम में वो सारी चीजें आ जाती हैं। एंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है प्रोग्राम। एक ऑब्जेक्टिव हुआ, उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया, ऑब्जेक्टिव अचीव, प्रोग्राम समाप्त। प्रोग्राम क्या था, साफ सफाई करना। अब साफ सफाई करने के लिए लोगों की जरूरत कितने पड़ेगी, रिसोर्सेज कितने लगेंगे, ये सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो भैया बजट और प्रोग्राम आ जाते हैं आपके सिंगल यूज प्लान में। थैंक यू अगेन बच्चों, बहुत बहुत आपका थैंक यू इस सेशन को देखने के लिए। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, इस सेशन को, वीडियो को बहुत बच्चों को शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि ऐसे सेशंस आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें एंड इसका फायदा बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।